राजनीतिक शुचिता। बिहार में समवित सरकारों के दौर में पातेपुर के एक विधायक हुआ करते थे जो अब दिवंगत हो चुके हैं। उन्हें ए पक्ष से 5 लाख रुपए का ऑफर मिला था। तब उन्होंने कहा था कि मैं पैसों के लिए अपने जनता के साथ विश्वासघात नहीं कर सकता हूँ। अगर मुझे पैसे की आवश्यकता होगी तो मैं 1-1 रुपया चंदा मांग लूँगा तो मुझे 5 लाख से अधिक हो जाएगा। उसी दौर में एक प्रमुख राजनीतिक दल के अंदर भी भयंकर गुटबाजी चल रही थी। एक दिन दोनों गुट के विधायकों की अलग अलग बैठक चल रही थी तो एक विधायक महोदय को, जो किसी गुट के साथ नहीं थे लेकिन बहुमत के साथ रहना चाहते थे, इसका पता कैसे चले इसके लिए वे दोनों बैठक स्थल पर बारी बारी से गए। उन दिनों बैठक कमरा में दरी बिछाकर नीचे ही बैठकर होती थी, क्योंकि उस समय किसी भी राजनीतिक दल के पास इतने करोड़ों रुपया नहीं थे। लोग अपना जूता चप्पल बाहर खोलकर अंदर जाते थे। उस विधायक महोदय ने दोनों स्थल पर बारी बारी से जूता चप्पल के जोड़ी गिनकर पता कर लिया कि कहाँ अधिक विधायकों की संख्या है। फिर उसी गुट की बैठक में शामिल हो गए। आज बिहार में एक नए राजनीतिक संगठन का दावा है कि वो बिहार के राजनीति से जात पात को ख़त्म कर देंगे। एक तरफ तो वो जात पात की राजनीति को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ यह घोषणा करते फिर रहे हैं कि मैं अति पिछड़ा को इतना उम्मीदवारी दूंगा, तो पिछड़े वर्ग के लोगों को इतना उम्मीदवारी दूंगा, अल्पसंख्यकों को इतना उम्मीदवारी दूंगा। तो फिर तो वही जात पात की ही बात चल रही है। तो ये बदलाव की बात कहाँ से आ गई? जो कभी 2014 में मोदी जी के रणनीतिकार थे, कभी उत्तर प्रदेश में 2 लड़कों के रणनीतिकार होते हैं, 2015 में बिहार में नीतीश के लिए बिहार में बाहर है नीति से सरकार है का स्लोगन करते हैं, जिस तेजस्वी को 9वीं फेल बताते फिर रहे हैं, कहते हैं कि यादवों में लालू के लड़का मुख्यमंत्री बनी, दोसर यादव के लड़का काहे ना बनी। वही 2015 में तेजस्वी को उप मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करने वाले हैं। ऐसे व्यक्ति जिसके लिए राजनीतिक पैसा का साधन